सालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर हम सीखने जा रहे हैं और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है, वो विषय है कि हमें चर्च क्यों जाना चाहिए। आज 85% लोगों को आप देखिए, घर में पड़े रहेंगे, आलसी बने रहेंगे, लेकिन कलीसिया में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, चर्च में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। खाना खाने के लिए समय है, बातें बनाने के लिए समय है, अपने व्यक्तिगत काम करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपके पास परमेश्वर के भवन में जाने का समय नहीं है तो आपको आशीषें भी नहीं मिलेंगी। आप चाहे जितना नाक रगड़ लें, आप चाहे सर के बल खड़े हो जाएं, आप चाहे घर में बैठे बैठे जितनी भी दुआएं कर लें, आपको कोई परमेश्वर बरकतें नहीं देगा जब तक आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे। मैं आपको बाइबल में से कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा जिसे हमें समझना और सीखना और जानना ज़रूरी है। निर्गमन उसकी 20:9 में ये लिखा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और क्या आज्ञा है? कि 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के आराधनालय में जाओ, परमेश्वर के भवन में जाओ। लेकिन आज लोगों को देखिए तो 7वें दिन वो काम करते रहते हैं। वो सोमवार से लेकर रविवार तक वो बैल की तरह वो काम करते रहते हैं। उनके पास परमेश्वर के भवन में जाने का समय नहीं है, जबकि परमेश्वर के भवन में जाना ये स्वयं परमेश्वर की आज्ञा है और हमें इस आज्ञा को पालन करना चाहिए। और आज जितने लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाते और जितने लोग परमेश्वर में के भवन में जाने से अपने आप को रुकावट डालते हैं और जितने लोग परमेश्वर के सेवकाई के लिए भी नहीं खड़े होते हैं और जो लोग संडे घर में पड़े रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जिंदगी भर वो बरकत नहीं पा सकते। जीवन में कभी भी परमेश्वर उनको आशीष नहीं देगा जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे। कई लोग तो जानते हुए भी कि परमेश्वर के भवन में ही आशीषें जुड़ी हैं, बातें बनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और बातें बना कर वो अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं और आलसी बने जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्यों परमेश्वर आशीष देगा? बाइबल के अंदर जब हम याकूब 4:8 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब तुम्हारे पास परमेश्वर के पास जाने का समय नहीं है तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास क्यों आएगा? देखिए, आज लोग कई बार ऑनलाइन मीटिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग चलाते रहते हैं। अच्छी बात है, ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर है कि परमेश्वर के भवन में भी हमको जाना बहुत जरूरी है और जाना चाहिए। आगे जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर कहाँ रहता है, आप ये ना सोचिए कि हम घर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे या घर में रहेंगे वही प्रभु आ जाएगा। परमेश्वर हमारे बाप का नौकर नहीं है कि आप घर में बैठे रहोगे तो परमेश्वर आपसे घर में मिलने के लिए आएगा। जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे, जब आप प्रभु के निकट जाओगे, तब परमेश्वर भी आपके निकट आएगा, तब प्रभु भी आपके निकट आएगा। यदि तुम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते, तुम्हारे पास परमेश्वर के पास जाने का समय नहीं है, तो परमेश्वर फालतू नहीं बैठा कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। एक बार उसने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेज चुका है। अब बार बार वो हमारे पीछे पीछे नहीं घूमता रहेगा। बाइबल में भजन संहिता उसकी 11:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने भवन में है, अपने भवन में। और आज भवन तो लोग जाना नहीं चाहते, चर्च तो जाना नहीं चाहते। चर्च जाने के नाम में उनको ऐसा शैतान ने जकड़ के रखा हुआ है कि वो जाना ही नहीं चाहते, जाना पसंद ही नहीं करना चाहते। उनको जाने के लिए दिल ही नहीं करता। दिल कहां से करेगा? जब जिस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहता है, शैतान का प्रभाव रहता है, वो कभी भी चर्च नहीं जाता। अब मुझे देखिए, आज 4 सालों से, जब से कलीसिया टूटी, 4 सालों से चर्च नहीं शुरू कर पा रहे।
और कई बार कोशिश करते हैं चर्च शुरू करने का, लेकिन चर्च कहां से शुरू होगा? कलीसिया लोग तोड़ के चले जाते हैं। भुमली में कलीसिया थी, जब से कलीसिया भुमली की खत्म हुई तब से आज तक कलीसिया स्थापित ही नहीं हो पा रही है, और स्थापित होने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, और हम चर्च बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और हमारी गलती होने के कारण मैं इसमें सफाई नहीं देता, हमारी गलती होने के कारण आज कहीं पर भी कलीसिया नहीं शुरू हो पाती है। घर में पड़े रहते हैं हम लोग, घर में बैठे रहते हैं, हाउस चर्चेस चला रहे हैं। क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को बरकत देगा? ऐसे लोगों को आशीष भी नहीं देगा जो परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहते, और जो परमेश्वर के भवन से बैर रखते हैं, ऐसे लोगों को कभी परमेश्वर बरकत नहीं देगा, और वो कभी बरकत प्राप्त ही नहीं कर सकते। हमको चर्च जाना चाहिए, हमको परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। और आज हम लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं है, लोग आना ही नहीं चाहते, लोग आने के लिए पसंद नहीं करते हैं। वो कहते घर में बैठे बैठे ही हम लोग क्या करें, आशीष पालेंगे। और इतने लोग हैं, न जाने कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा ले जाने के बाद कुछ गलती हमारी, कुछ गलती हमारी पत्नी की, हम दोनों की गलतियों के कारण लोग चले गए, और कुछ लोगों की गलतियां। मैं ये सफाई नहीं देता, मैं ये साफ रीति से कहता हूं, कहीं ना कहीं हमारी भी दोनों की गलतियां, और कहीं ना कहीं उन लोगों की गलतियां, जिसके कारण से लोग हमारे साथ तालमेल ही नहीं कर पाए। और आज लोगों को परमेश्वर के भवन से प्यार ही नहीं है, और कलीसिया को बनाना ही नहीं चाहते। लोग बरकत तो लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करना चाहते। और मुझे मालूम है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बरकत देता भी नहीं है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मेरा अनुभव है, और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, आप उनकी जिंदगियों को जाकर देख लेना, बिल्कुल सूखापन दिखाई देगा, बिल्कुल सूखापन। शुरू में तो बहुत बड़े अपने आप को तीरंदाज कहते कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला था, बहुत प्रार्थना करने वाली थी, मैं बड़ा बाइबिल पढ़ने वाली थी, और मैं बड़ा बाइबिल पढ़ने वाला था, मैं चर्च नहीं छोड़ता था। आज अम्मा मर गई, आज नानी मर गई, कहां चला गया वो तुम्हारा पहले जैसा प्यार? आज उनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। आज प्रभु का वचन हमें कहता है, अगर आशीष चाहिए तो परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर भजन संहिता उसकी 82 के 1 में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वहां प्रभु आपसे मिलता है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, और परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। हम कितने सालों से प्लान बना रहे हैं जगह खरीदने का, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन कोई भी बंदा आगे आकर ये नहीं कह सकता कि चलो जगह खरीदने के लिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। हाँ, बस दुआएं कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दुआएं कर रहे हैं, और बरकतें सिर्फ लेते जा रहे हैं, आशीष सिर्फ लेते जा रहे हैं, लोग सिर्फ आशीष लेते जा रहे हैं, आशीष लेते जा रहे हैं, बरकतें लेते जा रहे हैं, और बरकतें उनकी जिंदगी में आती जा रही है, लेकिन वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आज उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग 7-8 हाउस चर्चेस चलाते हैं, और 7-8 हाउस चर्चेस में आज भी हम सोचते हैं एक जगह ले लें, एक जगह पर लोगों को इकट्ठा। बातें बनाने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जबान चलाने से, मुंह चलाने से पानी के गोलगप्पे नहीं फूट जाते, उनको मुंह में रख के उनको दबाना भी पड़ता है, तब कहीं जाकर वो फूटते हैं। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, और जब करेंगे तब परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुतायत से बरकतें देगा। और बाइबल के अंदर लिखा है मत्ती 18 के 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में इकट्ठा हो और चर्च ना जाएं। रोटी खा लिए सो गए, रोटी खा लिए सो गए, टट्टी कर चले गए, रोटी खा लिए फिर सो गए, अच्छा पहन लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जी लिए,
और परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के भवन में अगर आप नहीं जाते तो आप बरकतें पाने के लिए भूल जाइए। आप परमेश्वर कभी भी आपको बरकत नहीं देगा। मैं राजा दाऊद को याद करता हूं, जब राजा दाऊद वाचा का संदूक उठा के ला रहा था और नाचते हुए आ रहा था। अब बाइबल के अंदर ये बात है। और जब वो नाचते हुए आ रहा था तो उसकी पत्नी पर्दा खोलकर देखती है राजा दाऊद नाच रहा। तो नाचते समय तो जायज सी बात है कि कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, राजा दाऊद की पत्नी ने राजा दाऊद का मजाक उड़ाया और बाइबल में लिखा उसको जिंदगी भर बच्चा नहीं हुआ। उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर के दास की और परमेश्वर के काम की खिल्ली उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है और सीरियस नहीं ले रही है। बरकतें तब मिलती हैं जब हम परमेश्वर के काम में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। जब प्रभु के काम में खड़े होते हैं तब परमेश्वर हमको बरकतें देता है। यहाँ पर प्रभु कहता है यशायाह 58 के 13 और 14 में कि हमें शब्द के दिन का आदर करना चाहिए। जिस दिन प्रभु का दिन होता है उस दिन अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए, काम करने के लिए नहीं चले जाना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल अपनी स्वेच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहिए। हमें प्रभु के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे यहां पर पूछ रहे हैं, तुम 6 दिन तो काम करते हो, लेकिन क्या 7वें दिन तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो? क्या परमेश्वर की आराधनालय में जाते हो? क्या तुम्हारे पास परमेश्वर के भवन में जाने का समय है? मेरे प्रियो, यदि तुम परमेश्वर के भवन में नहीं जाते तो आशीषें भी तुमको नहीं मिलेगी। सो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। घर में ही सिर्फ हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें प्रभु के निकट आना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। और जब हम बैठे रहेंगे तो वो नौकर नहीं है कि वो हमारे पीछे पीछे आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सामने दुआ करेंगे कि प्रभु हमको ऐसी हिम्मत दे, ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे कि प्रभु हम तेरे भवन में जाने वाले बन जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और इस समय यीशु मसीह के नाम में इस YouTube के माध्यम से ये संदेश लोगों तक जाए, ताकि पिता परमेश्वर लोग प्रभु जी ओ प्यारे पिता तेरे भवन के लिए और पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए वो खड़े होने पाए। पिता परमेश्वर, हमें एक भवन बनाना है, हमें एक जगह खरीदनी है। यीशु के नाम में ओ प्रभु लोगों के दिलों से बातचीत करें, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने धन को, अपने पैसों को वो परमेश्वर के काम के लिए खर्च करने पाए। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को स्तुति करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन लोगों के जीवन में काम करे, ताकि लोग पिता परमेश्वर तेरे भवन में जाने वाले बन जाएं, क्योंकि सब कुछ तेरे भवन के अंदर है और तेरे भवन से ही सारी आशीषें मिलती हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सब बातों में हम तुझको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सभी को परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए।